250 सालों से इस तालाब के अंदर रहती है इच्छाधारी नागिन, जिसे देखने लोगों की भीड़ अक्सर उमड़ रही है। दरअसल मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले के एक छोटे से गांव में जो घटित हो रहा है, देख आप भी दंग रह जाएंगी। वीडियो शुरू करने से पहले महादेव के भक्त कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिख दे। दोस्तों, मध्य प्रदेश के इस छोटे से गांव में एक अनोखा तालाब है, जहां बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि करीब 250 सालों से एक इच्छाधारी नागिन इसमें रह रही है। इतना ही नहीं, जो भी इस तालाब के पास आकर अपनी इच्छा बोलता है, नागिन उसे पूरी भी कर देती है। क्योंकि कई लोगों के साथ ये चमत्कार हुआ है, जिनमें से एक है प्रभाकर जी। प्रभाकर जी वैसे तो दिल्ली में एक बड़े न्यूज़ चैनल में काम करते हैं, परंतु मध्य प्रदेश में उनकी पुश्तैनी ज़मीन है और उनके बूढ़े माँ बाप अभी भी मध्य प्रदेश में ही रहते हैं। इसीलिए प्रभाकर जी अपने बच्चों के साथ साल में एक बार छुट्टियां बिताने मध्य प्रदेश में अपने गांव जरूर आते हैं। एक बार जून जुलाई के मौसम में प्रभाकर जी अपने गांव आए हुए थे। उनका एक बेटा है और एक बेटी जो करीब 8-9 साल के हैं। उन दिनों उस गांव में कुछ 2-3 ऐसे अपहरणकर्ता आए हुए थे जो अमीर दिखने वाले लोगों के बच्चों का अपहरण कर लेते थे। जब प्रभाकर जी का बेटा एक गेंद के साथ खेलते खेलते परिवार की नज़रों से थोड़ा सा दूर हुआ, तो उन अपहरणकर्ताओं को अच्छा मौका मिल गया। उन्होंने उनके बेटे का अपहरण कर लिया। अपने बच्चे को घर के आसपास न देखकर प्रभाकर और उनके परिवार वालों को चिंता हुई। जब काफ़ी समय के बाद भी ढूंढने पर प्रभाकर जी का बेटा नहीं मिला, तो उनकी पत्नी का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। प्रभाकर जी के पैरों तले मानो जमीन खिसक गई हो। अपने बच्चे को ढूंढते ढूंढते प्रभाकर जी उसी तालाब के पास जा पहुँचे, जहाँ लोग बताते हैं कि यहाँ इच्छाधारी नागिन का वास है। प्रभाकर ने उस तालाब के बारे में सुना तो था। वे रोते हुए उस तालाब की ओर देखते हुए बोले, मैंने सुना है यहाँ नागिन का वास है। अगर तुम सच में हो तो मेरे बेटे को मुझे वापस दिला दो। मैं एक अभागा पिता तुमसे गुहार लगाता हूँ कि मुझे मेरे बेटे से मिलवा दो। और उसने अपनी इस तरह इच्छा उस तालाब वाली नागिन से मांगी। और इतना कहकर प्रभाकर जोर जोर से रोने लगा। तभी उस कुएं से आवाज़ आती है, प्रभाकर जा, तू घर जा, तेरा बेटा घर आता ही होगा। इसके बाद वह आवाज़ गायब सी हो गई। प्रभाकर आश्चर्य में था कि आखिर हुआ क्या, परंतु जैसा उस आवाज़ ने कहा था, प्रभाकर ने ठीक वैसा ही किया। उधर जब वो अपहरणकर्ता जंगल के रास्ते प्रभाकर के बेटे को ले जा रहे थे, तभी रास्ते में अचानक उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे धरती कपकपा रही हो। तभी सामने उन्होंने जो देखा, दंग रह गई। एक विशाल सांप, जिसका आकार एक सामान्य सांप से कई गुना बड़ा था। वह सांप भयंकर आवाज़ें निकाल रहा था, जिसे देख वे सभी अपहरणकर्ता डर गए और बच्चे को छोड़ दूसरी तरफ भागने लगे। परंतु ये क्या, दूसरी तरफ भी उस विशाल सांप की पूंछ थी। अब तो बचने की कोई जगह भी नहीं थी। वे अपहरणकर्ता इतने डर गए कि रोने लगे और अपनी गलती की माफ़ी मांगने लगे और उस सांप को वचन दिया कि भविष्य में यह कार्य कभी नहीं करेंगे। और तभी वह सांप वहाँ से गायब हो गया। मौका देख सभी अपहरणकर्ता वहाँ से भाग निकले। प्रभाकर का बेटा उस विशाल सांप को देख डर गया था, परंतु तभी उसने देखा कि वह सांप वहाँ नहीं है, बल्कि उसकी जो एक सुंदर स्त्री वहाँ खड़ी है, जिसने प्यार से प्रभाकर को अपनी गोद में उठाया और प्रभाकर के घर पर छोड़ गायब हो गई। जब प्रभाकर उसके परिवार ने बच्चों को घर के दरवाजे पर पाया, तो उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। जब प्रभाकर ने अपने बेटे के मुंह से जंगल में घटित घटना सुनी, तो वह समझ गया कि उसके बेटे को उस तालाब वाली नागिन ने ही बचाया था। और वह दोबारा अपने परिवार के साथ उस तालाब के पास गया और उस तालाब में रहने वाली नागिन को धन्यवाद दिया। दोस्तों, कहते हैं आज भी उस तालाब में वह नागिन रहती है और जो भी कोई अपनी इच्छा उसे बताता है, वह उसे ज़रूर पूरी करती है। दोस्तों, अगर आपको इस तालाब में जाने का मौका मिले, तो आप कौन सी अपनी इच्छा उस नागिन से पूरी करवाओगे, हमें ज़रूर कमेंट में बताइएगा।